नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधेपुरा से सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चौथी बार आप निर्वाचित होकर आए हैं लोकसभा में, तो आपके लिए विकास के प्राथमिकताएं गिनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ कंक्रीट प्लान एक बनाया होगा कि इस बार मैं इन कार्य क्षेत्र पर इसमें काम करूँगा। लंबे समय से हम लोग जिस इलाके के हैं वह अब पहले एक ज़िला था, 3 जिला में विभक्त हो गया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और लंबे समय से चूँकि राजनीति में है, जनता का सपोर्ट भी रहता है, इसीलिए बराबर विधानसभा या लोकसभा चले आते हैं। और प्राथमिकता तो कोई एक तय नहीं किया जा सकता कि हम लोग जब आए हैं तो वह जो इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका, कोसी का इलाका, उसमें कई तरह के काम पहले भी शुरू किए गए थे, बहुत पूरा भी हो गया, बहुत लगने से वह पूरा होगा। तो उस इलाके में आपको जानकारी हम दूं कि आज़ादी के 63 बरस बीत गया था, लेकिन बड़ी रेल लाइन की सुविधा उस इलाके में नहीं गई। जब हम 96 में सांसद होके आए तो आदरणीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, बाद में रेल मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी भी, नीतीश कुमार जी भी हुए। तो उस इलाके में इतने दिनों के बाद बड़ी रेल लाइन गई, और उस इलाके में 1 इंच नेशनल हाईवे नहीं था। और फिर उस इलाके में नेशनल हाईवे 106, 107 और अन्य जो है एक्सप्रेस हाईवे तो जानते होइएगा कि जिसकी स्वीकृति NH 57 की हमने कराई थी देवगौड़ा साहब से, उसी के अलाइनमेंट में वह जो नॉर्थ पूर्वी पश्चिमी जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो उसका निर्माण उसी पर से हुआ। तो अब बहुत सुविधा वहाँ के लोगों को भी मिलने लगी। अब जो काम और बचे हुए हैं उस सभी काम को देखना पड़ेगा और सभी में प्रयास करना पड़ेगा। हम तो कोई अफसर है ही नहीं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। कई दिशा से कई तरह की समस्या जनता सामने में लाती है, तो उस समस्या का भी निदान करना पड़ता। ये हम कैसे तय करेंगे कि हम यही करेंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे, यह संभव नहीं होगा। लेकिन प्रायः देखते हैं आजकल प्रिंट मीडिया हो कि विजुअल हो, रिजल्ट के बाद यही पूछते हैं कि आपका प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता यही है, एक प्राथमिकता के क्षेत्र का विकास करना, यही हमारा प्राथमिकता है। इंडिविजुअल किसी एक की बात नहीं की जा सकती। अच्छा, आप चूँकि खगड़िया में भी रहे और सहरसा से भी 2 बार निर्वाचित हुए, तो अब आप मधेपुरा में आ गए, तो क्या उन क्षेत्रों के बारे में भी पीड़ा तो एक होती होगी कि भाई उस क्षेत्र को भी हम प्राथमिकता में लेंगे? पीड़ा जब हम लोग की मतलब हमारी थी तब ना, दिन रात लग के बड़ी बड़ी योजना, उसमें बड़ी रेल लाइन की, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, ये सब काम उस इलाके में हुआ। और कई काम बिहार सरकार के स्तर पर भी, विजय घाट में बड़ा पुल बना, इधर सहरसा से पश्चिम दरभंगा आने के लिए 535 करोड़ रुपए की लागत से कोसी में महासेतु का निर्माण हुआ। फिर उसका अप्रोच नहीं था, गंडोल से बिरोल तक 250 करोड़ रुपए की लागत से वह अप्रोच का भी निर्माण हुआ। और कई की योजना है जो हम समझते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद और आएगी, जैसे मानसी से सहरसा होती है हरदी चौगड़ा तक जो स्टेट हाईवे 95 है, उसमें भी 1400 करोड़ रुपया खर्च होगा 4 बड़े पुल पर। इसकी सैद्धांतिक सहमति सरकार के स्तर पर हो गई है, और हम समझते हैं कि उसकी भी स्वीकृति होगी, उसका भी निर्माण होगा। तो उस पिछड़े इलाके को भी हम या सभी लोग महसूस करते हैं कि हम लोग को बहुत कुछ मिल गया। नए लड़के जो होते उनको जानकारी नहीं होती, इसीलिए किसी जनप्रतिनिधि पर कहीं भी कह देगा कि कुछ काम नहीं हुआ। खास करके चुनाव के अवसर पर जब देखिएगा तो काम के बारे में या तो जानकारी नहीं है, या यह कह देगा कि अरे भाई आपके यहाँ इतना काम हुआ, तो नहीं कुछ नहीं हुआ, सब नेता अपने अपने में लगे हुए हैं। तो यह तो आतंक सा हो गया है, इसलिए बड़े बड़े काम आए। और हमको तो पता नहीं, हमारे नेता जो होते हैं पार्टी के, वह और जनता कभी सहरसा, कभी मधेपुरा, कभी खगड़िया, इसमें समझिए कि हम घूमते रहें। लेकिन हम लोग वैसे राय के हैं और विकास के प्रति हम सोचते हैं कि देश के अन्य हिस्से में भी जो विकास के काम से लोगों को लाभ मिल रहा है वह हम लोग के भी इलाके में मिले, और यही प्रयास हर हमेशा
रहता है। और आपने कहा कि जो अन्य इलाकों में विकास के कार्य होंगे वो आप अपने यहाँ भी ले जाएंगे स्वाभाविक तौर से। आप आपदा प्रबंधन और जल संसाधन के भी अपने बिहार राज्य में मंत्री रहे। जल शक्ति मंत्रालय मोदी जी ने नया बनाया है और जल का बिहार की समृद्धि में भी और उसकी विपदा में भी बहुत बड़ा मतलब भूमिका रही है, क्योंकि कोसी की बाढ़ हर साल परेशान करती है। तो क्या आप जल शक्ति मंत्रालय के जरिए कुछ ऐसी योजनाएं ले जाने का प्रयास करेंगे? मेरे देखिए, राज्य में जब जाता है तो राज्य सरकार के कंसेंट से जी हाँ, जो गाइडलाइन होगा कि उसमें क्या क्या करना है, तो उस तरह के प्रस्ताव राज्य से भी आएगा। और यहाँ से भी यदि करना चाहेंगे तो लोग सीधे करके राज्य सरकार को बताएंगे, हमने यह योजना स्वीकृत की है और इसको आगे बढ़िए, हमको ज़मीन उपलब्ध करा दीजिए या अन्य जो समस्या है उसका निदान करा दीजिए। तो केंद्र राज्य तो जब तक मिला हुआ नहीं रहेगा तो बहुत सारा काम उधर ही अटका रहेगा। और आपने सही कहा कि उस इलाके में भी वैसे तभी देश में बहुत जगह है, आप फिगर देखिएगा तो जल का स्तर नीचे जा रहा है। जैसे खास करके हम लोग का गांव जो है, हम लोग का जो इलाका है, वहाँ 15 फीट में पानी मिलता है। चापाकल गला दीजिए तो 15 फीट में पानी मिलने लगेगा, उसको पिए, चाहे जो भी स्नान करिए, जो भी काम हो सो करिए। लेकिन आज दिक्कत अब लोग महसूस करने लगे कि पानी का लेयर उस इलाके में भी जो लोग सोचा नहीं था वहाँ भी नीचे जा रहा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उसकी चिंता पहले से उन्होंने भांप ली। और कई का स्तर पर जब हम जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है, उन्होंने भी अपना समीक्षा करके सभी विभाग को बुला के सुखाड़ के लिए यदि वैसी स्थिति आएगी तो यहाँ तक कि मवेशी के पानी की क्या व्यवस्था होगी, उस सब का उन्होंने निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि बैठक में जो तय हुआ उन्होंने तत्काल उसके लिए राशि मांगी प्रधान सचिव से कि अब बताइए इस काम को करने में कितना लगेगा। और चूँकि आपदा प्रबंधन से ही इस अवसर पर राशि वगैरह जाती है, तो हम लोग को निर्देश हुआ कि इतनी राशि देना है, तो तुरंत हम लोग उसको किए, स्वीकृति दिए। और सभी जगह चाहे पीएचडी हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, तो सभी जगह जो चाहे एग्रीकल्चर हो, तो आपदा से संबंधित जहाँ जहाँ काम थे सबको हम समझते हैं कि इस चुनाव से 2-3 महीने पहले उन्होंने यह सब काम किया। इसीलिए कि आचार संहिता जब आ जाएगा तो फिर वहाँ तो दिक्कत होगी नए काम करने के लिए, इसीलिए उनकी तैयारी पहले से थी। अभी उस पर काम भी हो रहे हैं। आचार संहिता बाधक नहीं बन सका कि पहले से जो काम हो रहा था तो उसको रोक नहीं सकते थे लोग, तो यह सब काम हुआ है। लेकिन जल संकट आज के दिन में पूरे देश में लोग महसूस कर रहे हैं कि जल संकट होने जा रहा है और वह दिख भी रहा है। और बिहार में भी आपको तो हम बताएं कि हम लोग कितना कम गहराई से पानी मिलता था, लेकिन आज दिक्कत उसमें भी हो रही है। सर, आप केंद्र में कैबिनेट उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई जेडीयू, जबकि यदि ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि यदि शामिल होती तो आप मंत्री के रूप में आप शामिल हो सकते थे, तो क्या वजह रही और क्या इस बात का? नहीं, देखिए, मंत्री बनाना नहीं बनाना, केंद्र में तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री बनाते हैं। और चूंकि हम सभी लोग एनडीए में थे तो सभी पार्टी के लोग हो रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिक्कत हो रही थी कि जिस अनुपात में आप मंत्री बना रहे हैं, हम आपके साथ रहे और जब हम 16 सांसद जीत के आए तो हमारा जितना होता उतना कर दीजिए, और आप एक करिएगा फिर लोगों में निराशा होगी। वह भी अपने मन से इस तरह के विभाग वगैरह यह पसंद जनता दल नहीं किया, इसीलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हमको मंत्रिमंडल में जाना ही नहीं है। तो सांसद रहते हुए हम लोग तो इतना काम कराए, केंद्र सरकार में तो कभी मंत्री रहे नहीं, लेकिन बड़े बड़े काम उस इलाके में गए। जो सौभाग्य उस जमाने के नेता वगैरह थे, नाम लेना तो उचित नहीं है, उन लोग से नहीं हुआ, वह भी काम हम लोग उसको कराए।
सर, आप जिन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका कद वो एक तरह से दिल्ली की राजनीति के लिए और बहुत बड़ा अपना कद वो बताते थे, लेकिन आप 3-3 और 4-4 लोकसभा क्षेत्रों से आप जीत रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में आने का आपका कैसे आप राजनीति में आए? नहीं, शुरुआती दौर में हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय में कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको राजनीति में आना होगा। और 80 में चुनाव हो रहा था, हम लोग देखने गए थे कि चलो किस आदमी को कहाँ कहाँ से टिकट मिलता है, वर्कर के रूप में हम लोग भी गए थे। लेकिन वहाँ एक राय सभी जगह के जो साथी हैं, जो आपको बताए कि 3 जिला 1 जिला था, सभी लोग ने हंसी मजाक में ही कहा कि नहीं आपको भी चुनाव लड़ना होगा। तो हम कहे अरे भाई आप लोग क्या कहते तो उस समय नेता होते थे, अब नहीं है, आज स्वर्गीय अनुपलाल प्रसाद यादव और डॉक्टर महावीर प्रसाद थे और लोग थे। तो उन लोगों को भी लोगों ने कहा और कर्पूरी ठाकुर जी स्वर्गीय जननायक अपने से बुला के हमको कहे कि आप चुनाव लड़िए सिमरी बख्तियारपुर से। और 77 की आंधी में भी 14 विधानसभा उस इलाके में था, 13 में जीत हुई, लेकिन एक विधानसभा जो सिमरी बख्तियारपुर था उस पर कांग्रेस के ही सो महरूम सलाउद्दीन साहब वहाँ से जीतते रहे। तो हमको कहा गया कि ठीक ढंग से लड़िएगा, लेकिन राजनीति में जब हम आए तो समझिए कि एक भूचाल सा उस विधानसभा में आ गया। और चूँकि हम चुनाव हार गए, कांग्रेस का जमाना था उस समय में, और उस समय में दबंगता, उसके नेता जो होते थे उनकी भी दबंगता चलती थी, जो अब हम लोग के बीच में नहीं है। 80 में 85 में और 90 में हम विधायक हो गए। फिर 95 में हम चुनाव हार गए कि उसके भी कारण है कि उस समय के एक गवर्नर थे किदवई साहब, आप नहीं है, जिंदा हैं कि भाई नहीं जानते, जो उम्मीदवार थे उसके रिश्तेदार थे। और कुछ दिनों के लिए 95 में गवर्नर रूल लागू हो गया, तो TN सेशन साहब थे और उसी में तो गवर्नर रूल हुआ, तब लाट साहब का बात कौन टालेगा। और एक SP वहाँ सिद्दीकी होता था, वह भी उन लोग से जुड़ा हुआ था। और हमको 235 वोट से 95 में चुनाव लोग हरा दिया। फिर 96 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जिस विधानसभा से हमको 235 वोट से हराया था, वहाँ 1 लाख वोट से हम मेरा बढ़त था सिमरी बख्तियारपुर में, और 5 कंस्टिट्यूंसी थे असेंबली के, तो सब मिला के 2-2.5 लाख वोट से हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। वह सरकार देवेगौड़ा साहब की थी और 1.5 साल में ही सरकार ख़त्म हो गई। फिर जब चुनाव हुआ 98 में, तो चुनाव हम हार गए। 13 महीने के बाद फिर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया उस समय में, तो फिर हम 13 महीने के बाद हम 99 में चुनाव जीत गए थे। फिर उस टेन्योर भर पूरे रहे, तो उसमें फिर 4 में जो चुनाव हुआ उसमें हार गए, तब 5 में हम असेंबली में जीत गए। फिर कुछ दिनों के बाद हम मंत्री भी रहे, फिर मंत्री के रूप में हमको चुनाव लड़ना पड़ा। उस समय हम उद्योग मंत्री थे। वो 8 में 9 में से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो कहा गया पार्टी की ओर से आपको खगड़िया से लड़ना है। जब पार्टी का निर्देश होगा तो ना तो नहीं कहा जा सकता, चुनाव लड़ना पड़ा उसमें, और हम उसमें जीते भी। और जब 14 का चुनाव आया लोकसभा का, तो उसमें हम हार गए, लेकिन 15 में फिर असेंबली का चुनाव लड़े, असेंबली जीत गए। तो शुरुआती दौर में तो नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद हम मंत्री हो गए और 2-2 विभाग हमारे जिम्मे था। अभी भी हम मंत्री रहते, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको मधेपुरा से चुनाव लड़ना है, तो फिर मधेपुरा चल गए, चुनाव लड़े। और आप लोग जानते होगा कि 3 लाख से अधिक वोट से जीते। इतना वोट से आज तक, उस ज़माने में लालू जी वगैरह भी लड़े थे चुनाव, शरद जी तो लड़ते रहते थे, लेकिन इतना वोट से किन्हीं को जीतने का सौभाग्य नहीं मिला। और जितना वोट हमको आया, 6 लाख वोट आया, तो इतना वोट उन लोग को कभी मिला भी नहीं। तो वहाँ से जीत गए, फिर मंत्री पद छोड़ के फिर आ गए दिल्ली। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान ओपिनियन से बातचीत करने के लिए।